तो चौधरी जी यार ये इसको आप ले रिकॉर्ड में ले प्रोसीडिंग्स में ले और इसकी नोटशीट चलाओ, हम देखते हैं इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या। वहाँ तक बात पहुँच गई थी, नोटशीट चलने की तैयारी भी हो गई थी और पॉइंट के साथ ये पॉइंट ज़्यादा उठाया था। अब राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, बीच में चुनाव आ गए और कई झमेले हो गए। वो तोमर साहब भी खुद ही मध्य प्रदेश चले गए, तो अब फिर वापस गाड़ी अटक गई हूँ, फाइल कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है उसको फिर ढूंढना पड़ेगा। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब जगह आग्रह कर रहा हूँ मैं इन दिनों में पूरे इंडिया में कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अगर आप लोग जनवरी फरवरी में कुछ करा लोगे ताकत लगा के नेताओं को पकड़ के एमएलए एमपी को पकड़ के, तो कई काम हो जाएंगे। नहीं तो फिर भी चलेगी, नई सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा कौन क्या बनेगा, कब क्या बात होगी पता नहीं, छह महीने खत्म होगी कहानी। क्या चलो उसके बाद अभी 19 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग हुई पूरे भारत पदाधिकारी होगी, उसमें एक बहुत सकारात्मक पहलू देखने को मिला। कम से कम 15-16 स्टेट से लोग आए थे, 50-60 2-3 दिन, और बहुत अच्छी एकता दिखाई गई। और भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन भी आए उसमें, पहली बार ऐसा हुआ है सरकारी अधिकारी हमारी टीम आया। और फर्टिलाइजेशन में इंडिया के डीजी अरविंद चौधरी साहब थे और मद्रास सी एसोसिएशन 2-3 बने हुए पूरे भारत में, लेकिन एक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष नहीं महामंत्री आए थे। और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स के 2 एसोसिएशन के 2 अध्यक्ष आए थे, एक तो दवे साहब आए थे बॉम्बे से और एक और से उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उन लोगों को भी हमने हमारी समस्या रखी, तो उनमें भी थोड़ा हमारे मामलों सहानुभूति जताई। अब जो बात यह है कि संगठन की ताकत की चर्चा हो गई, पूर्व वक्ताओं ने भी कर दी, मैंने भी कर दी, इसकी रियल एकता हमें दिखानी पड़ेगी हर जिले से तहसील से। और जरूरत पड़ने पे हमने उस दिन डीजी को कह दिया, हालांकि वो गैर सरकारी आदमी थे, मैंने कहा फर्टिलाइजर का मार्जिन यदि जल्दी नहीं बढ़ाया गया हमारा तो हम पूरे इंडिया में स्ट्राइक करेंगे, बंद करेंगे व्यापार। तो उस बात से काफी उन पर दबाव पड़ा, उन्होंने रोड मंत्रालय में बात की, फिर वहां से एक लेटर आया कि 3 तारीख को आप दिल्ली आइए, 3 जनवरी को आपसे एसोसिएशन से वार्ता करेंगे। मैं तो नहीं गया था, लेकिन हमारे और अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 4-5 लोग गए थे। अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइजर सेक्रेटरी नीरजा मैडम है, उनको कोई अचानक बहुत जरूरी काम आ गया तो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो कहीं साउथ चले गई। फिर उनका शीघ्र आपको नई डेट देंगे, वो डेट अभी आई नहीं। बीच में जीएसटी संबंधी मामले उठाए, जीएसटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसके भी 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब लगाकर हमने बहुत लंबे प्रतिवेदन बनाए हैं और वित्त मंत्रालय के जीएसटी काउंसिल में रखे हैं उनको, और उनको कंसिडर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि संगठन काम नहीं कर रहा है, संगठन बहुत काम कर रहा है, पता नहीं चलता है, सूचनाएं बहुत कम पहुंच पाती, वो काम होता रहा। अब नया लेटर आया नहीं है, हम शीघ्र ही दोबारा वापस करेंगे रोड मंत्रालय से बात, और अपने जो खाद से संबंधित इशू हैं उनको हम उनके सामने दोबारा रेस करेंगे, जो मेन तौर से टैगिंग और FOR 2 ज्यादा है और तो बहुत बड़ी। टैगिंग के बारे में रायडा का मेरा सोचना ये है कि इसमें कंपनी का तो इंटरेस्ट ही है, उनको तो कमाई करनी है, लेकिन थोक विक्रेताओं से मैं माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि उन थोक विक्रेताओं को भी अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए। ये सबके हित में है, हालांकि वो भी हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मेंबर भी हैं, हमारे साथ समस्याओं में शामिल भी है, लेकिन परंपरा चल गई है बहुत सी जगह। यहाँ का मैं ज्यादा डिटेल पूछा नहीं किसी ने, लेकिन बहुत से जिलों की बहुत जगह की मेरे पास चिट्ठियां भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं और मीटिंगों में सुनता भी हूँ कि बहुत से यानी 30-40% शायद होलसेलर डीलर को बहुत जबरदस्त माल चिपकाते हैं और खुद के हिस्से का आया हुआ टैंकी का माल भी डीलर को चिपकाते हैं। ये कहाँ का है? और ये हमारे रायडा का और ऑल इंडिया एसोसिएशन का सरकार ने प्रस्ताव माना, जो कि मानना पड़ेगा उनको। अब की बात जब भी मार्जिन फिक्स होगा, हमारा प्रयास ये है
कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन अलग है, डीलर मार्जिन अलग तय होना चाहिए, ताकि वो कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। पहले जब 100, अभी ठीक है 355 भी कम हो रहा है, तो यूरिया में महंगाई को देखते हुए 355 भी कम है, लेकिन जब 180 20 साल तक था, 25 साल तक, 30 साल तक था, तब किसी ने मांग उठाई थी क्या मार्जिन बढ़ाया जाए? उसी में सब पिस रहे थे। फिर 355 हुई, अब स्वर्गवासी हो गए माननीय अनंत कुमार जी, उनके साथ बैठ के हमने कई घंटों कई बार मीटिंग करी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, वाकई स्थिति गंभीर है और वो परेशान हो गए मार्जिन बढ़ाने में। क्यों परेशान हो गए? उन्होंने कहा हम रेट तो बढ़ा नहीं सकते, किसानों से संबंधित मामला है, हमको राजनीतिक एंगल भी देखना पड़ता है, और इसको बढ़ाने से हमारे ऊपर डबल करने से 550 करोड़ का भार पड़ेगा, और अरुण जेटली साहब देने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं पहले इनकम तो लाओ कहीं से, जीएसटी से और से, तुम्हें क्या खर्चे के प्रपोजल लेके आ गए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, आदरणीय शेखावत जी उस समय सांसद ही थे, 2017 के आसपास 18 के आसपास वो किसी राजनीति बने थे। उन्होंने कहा, रामचंद्र बोरा जी ने कहा, और भी 2-3 राजनीतिक लोग थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि साहब ये तो करना ही पड़ेगा, आपको जेटली साहब को मनाना ही पड़ेगा। बोलो। हालांकि वो मांग चल रही थी, फाइल उसमें प्रोसेस में थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो दबाव पड़ने से उन्होंने 2019 के शायद अगस्त में कि आगे सरकार दिया कि 355 हम उसमें बहुत खुशी हुई सब लोगों को, मुझे को अच्छा लगा, और को अच्छा लगा, कंपनी को ये सब कुछ नहीं जाना था, उनको भी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद भी अधिकांश जगह ये शिकायत है कि उसका बढ़ी हुई राशि का बहुत बड़ा हिस्सा होलसेलर रख लेते हैं। जब 180 था तब मेरे ख्याल से 60 से लेकर 80 तक मार्जिन में शायद होलसेलर काम कर रहे थे, बाकी डीलर को देते थे। शायद कब मुझे मालूम नहीं है, व्यवसाय से डायरेक्ट व्यवसाय से अब दूर हूँ इन दिनों में, तो इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद इतना ही था। और कोई यहाँ होंगे तो तायद करेंगे इस बात को। क्यों साहब हनुमान जी, जब आप लोग कितना मार्जिन लेते थे 60-80 लेते थे, 50 लेते थे, 60 लेते थे, और जब 355 हो गया तब कितना लेते हैं आप लोग? 1-2 आदमी बताओ ईमानदारी। कोई नहीं बताएगा, बताएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो फिर क्यों उन्होंने तिगुना क्यों कर दिया? कमीशन तो डबल ही हुआ था, ज्यादा करते डबल कर लेते, 50 का 100 कर लेते, 255 तो डीलर को देते हैं। तो फिर तो थोड़ा कभी थोड़ा शायद सब लोगों को पता लग जाएगा। लेबर 4 लोडिंग क्या हुआ? 266 बेचो। डीलर तो मैं मान रहा हूँ स्थिति कि वो अगर 50 का दुकान को उतार लिए, उनको जरूर थोड़ा बेच सकता है, गोदाम उतर गया तो खत्म है कहानी, लोडिंग अनलोडिंग ठेली भाड़ा में खत्म हुई कहानी। कुछ संयम हमें डीलरों को भी रखना पड़ेगा। सारे राजस्थान में जगह जगह जाते हैं तो एक ही बात अफसरों से मीटिंग होती है, खाद वाले चोर है। हम पूछते हैं कैसे चोर है? यूरिया ब्लैक में बेचते हैं, 300 का 350 का बेचते हैं, तो ब्लैक की तरफ क्या है? तो मेरा निवेदन ये है कि उसमें भी थोड़ा संयम बरतें। आप और किस चीज में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं मुझे बताओ? बीज में नहीं कर रहे, ठीक ठाक कमा के देते हैं, पेस्टिसाइड में भी नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जो बात अलग है कि बीज में भी ठीक ठाक मार्जिन मिलता है, लेकिन उसको हमारे आपस के कंपटीशन में वो हमारे हाथ बहुत कम आता है। ये बहुत बड़ी स्थिति खराब है डीलरों की। थोड़ा संयम तो रखो, आप थोड़ा अपने काम पर तो कॉन्फिडेंस रखो, या थोड़े जिस गांव में आपकी सेल ज्यादा है, जो किसान आपसे जुड़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस तो रखो, वो बढ़िया माल देंगे और ठीक ठाक सा मार्जिन लेंगे, बहुत भी नहीं लेंगे, ठीक ठाक से लेंगे। लेकिन वो 200 रुपये का पैकेट है MRP का, उसको पड़ोसी 160 का बेच रहा है। अरे बाबा तुम तो 160 का महंगा लिया है, 150 का मेरे से ले जाता। ये कब तक बात पड़ेगी? ऐसे तीसरा आ जाएगा, कहेगा तो अगर 20 पैकेट लेता तो मैं तेरे को 120 दे देता। अगर आप कमाने नहीं चाहते तो सर क्या इलाज है?
थोड़ा तो अपने काम पे, अपनी दुकान की प्रतिष्ठा पे, पुराने काम पे गर्व करिए कि रेट से लेंगे माल, ठीक है, जाओ दूसरे चला जाए तो, पर इतनी समाई तो होनी चाहिए। तो इस बात में आप लोग गौर करिए। खाली ये खाद के कारण हम बदनाम होते हैं। जहाँ कहीं भी मीटिंग होती है, सरकार के साथ बैठते हैं, नेताओं के साथ बैठते हैं, अरे खाद वाले चोर, एक ही बात, कोई और कहानी वो समय से सुनाओ, उससे पहले वो चोर बता देते क्या बोल रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत बड़ा रोल जॉइंट डायरेक्टर्स का, डिप्टी डायरेक्टर्स का भी रहता है। तो सब व्यवस्था क्या चल रही है आप लोगों को पता है। अभी सार्वजनिक हॉस्पिटल को फायदा नहीं है, उसमें भी हमारे साथी क्या करते हैं कि दुआ सलाम जिसको बोलते हैं, नजराना दुआ सलाम, वहां तक तो ठीक है। हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैंने तो आज तक किया नहीं है, न किसी एक आदमी को पूरे रास्ते में कायम तो कर दिया, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लेकिन चलो वो भी ठीक है, होली दिवाली कभी कुछ होगा छोटा मोटा, लेकिन कई जगह तो बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर रेट लिस्ट किस तरह रखी होती। पास के एक जिले में डिप्टी डायरेक्टर होलसेलर में 50,000 रुपये से कम बात नहीं करता, 40-50,000